हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन सी रेशो? नेट एसेट्स तो हमारी अब कौन सी हो गई थी? फिक्स एसेट हो गई थी बेटा। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए? जो आपकी नेट एसेट्स और आपकी टर्नओवर में रिलेशन बताती है। टर्नओवर मतलब सेल, नेट एसेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फॉर्मूला क्या बन गया? नेट सेल्स अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट बोल लो या बेटे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल लो, एक ही बात है। कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स क्या फॉर्मूला होता है बेटे? एक तो फॉर्मूला होता है कि जब आप शेयर होल्डर फंड में अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग से ऐड कर लेते हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है बेटे कि जब टोटल एसेट्स में से हम अपनी आउटसाइडर्स लायबिलिटीज माइनस कर लेते हैं तो जो वैल्यू आती है वो आती है मेरी नेट एसेट्स, राइट। टर्नओवर है तो वैसे आंसर टाइम्स में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 128, आपको बेटा जो नेट सेल्स गिवन है, ये गिवन है नेट सेल्स यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 75 लाख, ठीक है। नेट एसेट्स कैसे निकालोगे? यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? जब आप अपने शोल्डर फंड में, अच्छा इस क्वेश्चन में ना बेटे शोल्डर फंड भी गिवन था, अलग से इक्विटी शेयर कैपिटल भी गिवन है, अलग से रिजर्व भी गिवन है। तो जब शोल्डर फंड है तो उसका मतलब इक्विटी भी आ गया और रिजर्व भी आ गया। अब उन दोनों को प्लस करोगे तब भी बेटा 20 लाख है। शोल्डर फंड गिवन ही है तो आप शोल्डर फंड ही उठाओ, तो आपको जो अमाउंट बेटा ये गिवन था 20 लाख, मैंने वो उठा लिया। लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आ गया बेटा आपका? नॉन करंट लायबिलिटीज में आ गया डिबेंचर, तो वैल्यू आ गई 30 लाख। तो 75 लाख अपॉन 30 लाख 2.5, और ये टर्नओवर है तो 2.5 टाइम्स। 129 नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो 129, नेट सेल्स अपॉन बेटे नेट एसेट्स। नेट सेल्स गिवन है बेटे 1 CR, 1 करोड़ गिवन है। नेट एसेट्स बेटे यहाँ पे गिवन है शेयर कैपिटल, ये क्या था? ये थी बेटे आपकी शेयर कैपिटल, ये है बेटे आपके रिजर्व्स और ये है आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज। इनको हमने ऐड किया, वैल्यू आ गई 50 लाख। 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 50 लाख 2, और टर्नओवर है बेटे आंसर टाइम्स। तो ये थी बेटे आपकी नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन नंबर 128 एंड बेटे 129, राइट।